जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, प्राइवेट लेवल एफबीए में आ, आज जो क्लास होगी उसको थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या कर लिया है। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या देख लिया, क्या क्या समझ लिया। ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 में आप लोगों को मैंने क्या थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। ये रही ज़बरदस्त, यहाँ पर सारी असाइनमेंट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 1 असाइनमेंट में आपने जो सीखा वो प्रोडक्ट हंटिंग थी। ठीक हो गया। जिसमें आप amazon.co.uk आपने जाके amazon का जो पेज है वो किस तरह से ओपन होता है। अच्छा, पीएल के लिए आपको हम रिकमेंडेड करते हैं कि आप जो है वो अगर कम बजट है तो आप जो है वो पीएल, अगर आप यूके में जाते हैं तो आपके पास देखिए ज्यादा डिमांड तो ज्यादा सप्लाई होती है। ठीक है, ज्यादा सप्लाई होगी तो मतलब आपका बजट भी बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं होलसेल से आप अगर आप पीएल कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो यूके में जाएं एज कंपेयर टू यूएसए, क्योंकि यूएसए में बहुत ज्यादा सेल होगी तो फिर आपका बजट जो है वो आउट हो जाएगा। ठीक है, पीएल में आपका एडवर्टाइजमेंट पे भी बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है, तो इसीलिए। ठीक हो गया। तो यूके मार्केट आपने सेलेक्ट की, ओके। देन आपका ये जो डिलीवर टू है ये आपने सीखा कि किस तरह से चेंज करते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले आपने हीलियम 10 इसको लॉग इन करना ये सारा सीखा था। फिर उसके बाद आपने ब्लैक बॉक्स के अंदर जो क्राइटेरिया डाल के और प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए ये एक टेक्निक थी वो आपने सीखी। ठीक है। फिर उसी का ही ब्लैक बॉक्स की जो कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह है, अच्छा एसएन वगैरह कहाँ से देखते हैं वो आपने देखा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने सैरिब्रो सीखा। ठीक है, हीलियम 10 का सैरिब्रो। और उस में से भी आप जो है वो चाह रहे थे कि आपको कोई प्रोडक्ट आइडियाज मिले। ठीक है, प्रोडक्ट सर्च कैसे होती है, आइडियाज कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स आप सीख रहे थे। ठीक है, सैरिब्रो आपने सीखा। ठीक है, उसके बाद इससे आपको बेसिकली सैरिब्रो में आपको मेन कीवर्ड भी आपने जो है वो निकालना था आपने। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पीएल का सारी सारी गेम जो है पैसा तो अपनी जगह है, प्रोडक्ट भी अपनी जगह है, लेकिन अगर प्रोडक्ट का सही मेन कीवर्ड आपको नहीं मिला तो फिर आपकी वर्किंग सारी अधूरी हो जाती है। ठीक है, तो मेन कीवर्ड आपने जाके निकाला सेरिब्रो से। उसके बाद फिर उसको सर्च किया और उसके बाद सबसे पहले जो क्राइटेरिया में था कि आपकी कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट जो है वो 1000 से अबव नहीं हो। ठीक हो गया यूके मार्केट के हवाले से। ठीक है, ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट था। ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा जी, सेकंड असाइनमेंट में अगर बात करें तो आपने क्या क्या सीखा, लेट्स सी। ये भी आपकी प्रोडक्ट हंटिंग आइडियाज थे। ठीक है, और ये भी ब्लैक बॉक्स आपने वही ब्लैक बॉक्स, उसके बाद एसएन वगैरह ओके हो गया। अच्छा, ये रिपीट हो रही है। ठीक है, उसके बाद हाँ जी, हीलियम 10 की एक्सरे शीट आपने इसको रीड करना सीखा। पहले तो इसको चलाना सीखा, ठीक है, फिर इसको रीड करना सीखा और फिर उसमें आपने क्राइटेरिया के बाद इसको मीट करना सीखा कि आपका जो क्राइटेरिया था वो किस तरह से एक प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट के तरफ आपको लेके जा सकती है। ठीक है, आपने बहुत कोशिश की आपका आपके पास ऐसी प्रोडक्ट आ जाए जो कि जो आपके क्राइटेरिया को मीट करे। ठीक हो गया, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरह से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि सबिका हो गई, जैसे कि डॉक्टर नूरुल्लाह हो गई, डॉक्टर साइमा हो गई। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स निकाली। ठीक हो गया, जो कि बहुत अच्छी थी हमारे लिए, बहुत वो एक न्यूबी के लिए। और हम इससे बहुत आप लोगों से मुतासर हुए कि भाई आप इतना जल्दी इसको पिक कर गए। ठीक हो गया। अच्छा जी, प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़ में उसके बाद फिर आपको मेन कीवर्ड, फिर आपको कहा गया कि आप जो है वो अच्छी प्रोडक्ट लेकर आए जिसका क्राइटेरिया मीट करता हो। तो फिर इसी तरह से आपने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स निकाली माशाल्लाह। ख़ास तौर पे जो सभी का थी उनके मेरे ख्याल से 9 या 11 प्रोडक्ट्स थी, जो कि मैंने कहा मैं सारी प्रोडक्ट्स नहीं देखूंगा क्योंकि ये चोरी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट्स थी काफ़ी। अच्छा जी, इसी तरह थर्ड और फिफ्थ में मुझे अभी इस वक्त याद नहीं कि हमने क्या किया था। थोड़ा सा सिक्स्थ को देख लेते हैं। ठीक है, तो
मैं फिर इसको सम अप भी करूंगा, थोड़ा सा रैप अप भी करूंगा, ठीक है, डोंट वरी, जो चीज मिस आउट हो जाती है। अच्छा जी, हाँ, उसमें पांचवे में हमने जो है वो गूगल ट्रेंड देखा था, ये आ गया मुझे याद। ठीक है, गूगल ट्रेंड आपने देखा, अगर आपको एक प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती है, फिर आपको उसका जो है वो क्या कहते हैं, उसका अगर गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं है तो फिर वो प्रोडक्ट खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है, आप उसको छोड़ देते हैं। गूगल ट्रेंड भी आपने सीखा, उसके बाद फिर आपने उसी प्रोडक्ट का पैटर्न निकालना सीखा। पैटर्न अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप उसके उस प्रोडक्ट के साथ गो थ्रू कर सकते हैं, या वो सेल आउट भी होती है। ठीक है, अच्छा जी, ये सारी चीजें करने के बाद छठी असाइनमेंट आपकी जो थी, जाहिर सी बात है ये प्रोडक्ट तब तक नहीं सेल होगी, तब तक ये विनिंग प्रोडक्ट नहीं होगी, जब तक हमें पूरी तरह से ये पता नहीं चल जाता कि ये जो शीट बनाने वाली है, जैसे हमने इसके ऊपर सीखा कि अमेजोन इसके ऊपर अगर हम इसको बेचने जाते हैं या हमारा क्लाइंट बेचने जाएगा तो अमेजोन इस पे कितनी फीसेस चार्ज करेगा। तो उसके लिए आपने एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर का सीखा, लेकिन उस पे जो ग्राफ वगैरह आ रहा था, जो प्रॉफिट मार्जिन वगैरह आ रहा था, इससे हम मुतफिक नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमने अपनी अलग से शीट बनानी है, और इसमें सारी जो इसके एक्सपेंसेस हैं वगैरह, वो सारे आपने यहाँ पे पुट करने हैं। ठीक है, सारी चीजें आपने इकट्ठी करनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने 6 असाइनमेंट में अपने अपने ये 3 चीजें अमेजोन की जो फीसेस हैं वो आप लेकर आए। ठीक है, अच्छा जी, पिछला जो लेक्चर हुआ था, जिसको हम 7th आपका असाइनमेंट कहेंगे, ठीक है, उसमें हमने आपको थोड़ा सा अलीबाबा पे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट सर्चिंग, आइडियाज एंड आपका जो विनिंग प्रोडक्ट एक होता है उसका गूगल के साथ, फिर ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंडिंग, एनालिसिस, ठीक है, और विनिंग प्रोडक्ट तक आपकी कंप्लीट हो गई। अब परसों जो था आपका लेक्चर, वो था बेसिकली सोर्सिंग का। ठीक है, क्योंकि आप ये तो चीजें लेकर आ गए थे, ये अमेजोन आपसे कितनी फीस चार्ज करेगा इस सेशन के ऊपर। ठीक है, अब मैंने कहा था कि आप ये बाइंग प्राइस जो है वो कहाँ से लेंगे। ठीक हो गया, मतलब जो प्रोडक्ट आपने निकाली है, ठीक है, वो सोर्स कितने की होगी। ठीक है, अगर ये इसका पता होगा तो फिर आप बाकी सारी चीजों का भी करेंगे, तो वो हमने सीखा था कि कैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके लिए हम असाइनमेंट चल के चेक करते हैं, देखते हैं किस किसने असाइनमेंट सबमिट करवाया। माशाल्लाह, ये तो सभी ने जमा कराया सिवाय सभी का को छोड़ के, मतलब सभी का ने सबमिट करवाया, बाकी किसी ने नहीं किया। ठीक है, चले जी, मुबारक हो, बहुत ज़बरदस्त। चले जी, सभी का, लेट्स सी योर असाइनमेंट। ओके जी, अच्छा, ये पिछला शायद आपका रहता था, इसीलिए आपने यहाँ पे उसको कवर कर दिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, आवाज़ तेज है, ओके। आपकी प्रोडक्ट का देखें ये ग्राफ, ठीक है, बस इतना कोई खास नहीं। वैसे ये सीजनल का बता रहा है कि देखें ना, 5 साल में अगर बात करें तो 1 2 3 4 5, 5 साल में कोई स्पेसिफिक डे आता है, स्पेसिफिक महीने आते हैं, उस पे या ऊपर चला जाता है, फिर जो है वो नीचे होता है। तो मतलब ये कोई खास नहीं है इसका कीवर्ड का गूगल ग्राफ। ठीक है, अच्छा जी, ये आप कह रही हैं कि अमेजोन के ऊपर इतने की बिक रही है, ओके, ठीक है। आप इसको सोर्स कितने की करेंगी, ये आप लेकर आए हैं कहाँ से, अलीबाबा से। ओके, गुड हो गया, जबरदस्त। अच्छा, अच्छा, इसकी ये बेसिकली डॉलर में नहीं आ रहा, पाउंड में आप आ रहा है। वो वजह ये है क्योंकि आपने इसको करेंसी इसकी यहाँ से जाके चेंज की है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा जी, आप ऐसा सप्लायर आप ढूंढ के आई हैं जिसके पास कितने जेम्स होने चाहिए, 4 होने चाहिए। ठीक हो गया, अच्छा, जेम्स वाला कॉलम तो यहाँ नहीं नजर आ रहा, इट्स ओके। ठीक है, चूंकि आपको क्राइटेरिया का पता है, ठीक है, और रिस्पांस रेट की बात करें तो अ, इसकी जो है वो डिलीवरी टाइम 100% है। ठीक है, ट्रांजैक्शन कुछ खास नहीं है, ये है, हाँ ठीक है, ठीक है, ट्रांजैक्शन भी अच्छी है। अच्छा, ईयर कितने हुए हैं इसको, ईयर इसको 9 ईयर्स हुए हैं। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, ये बेसिकली ट्रेड कंपनी है, ओके, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, मजीद इसका अच्छा, यहाँ पर इसका क्वांटिटी और ये सारी चीज़ें प्राइस आपको मिल गई, ओके हो गया, ठीक है।
आगे चलते हैं तो फिर आप ये बता रही हैं कि इस जो ये सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, ये बेसिकली क्या है? ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी वो होती है जो खुद माल बनाती नहीं है, इन्वेंट्री खुद नहीं क्रिएट करती, मतलब मैन्युफैक्चर नहीं करती। ठीक है, वो दूसरों से बल्क में परचेजिंग करती है, फिर आगे अपने प्रॉफिट मार्जिन रख के और उसको सेल आउट करती है। ठीक है, तो ये कंपनी जो है वो ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है, इट्स ओके, हम इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्या ही बेहतर होता कि इसमें अगर ये मैन्युफैक्चरर भी होता और ट्रेडिंग कंपनी भी ये होती तो ठीक हो गया। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें कोई एजेंट नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा जी, फिर आप दूसरा सप्लायर की भी बात कर रही हैं शायद। ठीक है, अच्छा जी, आगे थोड़ा सा चलते हैं। हाँ जी, ये जबरदस्त है सप्लायर, दूसरा आपने ढूंढा है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर भी है और ट्रेडिंग कंपनी भी है, जबरदस्त। और इसमें अच्छी बात ये जो कि हम ढूंढ रहे थे, मतलब बच रहे थे कि यहाँ पर कोई एजेंट ना हो। ठीक है, एजेंट होगा तो वो फिर और कुछ नहीं तो कम से कम पैसे ज्यादा हो जाएंगे, अब हमें सही प्राइस नहीं मिल पाएगी। ठीक हो गया, बाकी इसके पास काफी सारे वो सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हैं, गुड हो गया, जबरदस्त, एक्सीलेंट सभी का, वेरी गुड। अच्छा जी, मतलब आप ये लेकर आई हैं प्राइस। ठीक हो गया, बाइंग प्राइस आपको, सोर्स प्राइस आपकी ये लेकर आई हैं, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, यूं। ठीक हो गया, अच्छा जी, फिर आपका इसके ऊपर 4% आपका बैंक ट्रांजैक्शन फी लगती है। ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से। अच्छा जी, ठीक हो गया, चलें, आपका असाइनमेंट तो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा किसी और ने नहीं सबमिट करवाई, किसी ने भी नहीं? डॉक्टर नूर इब्राहिम आपने भी नहीं? अच्छा जी, चले, ठीक हो गया। डॉक्टर साइमा, चले, वो तो बिजी है मेरे ख्याल से। अच्छा, ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ थोड़ा सा आप आ जाएं दोबारा। आप क्या चाह रहे हैं बेसिकली? कहाँ चला गया, एक मिनट, सभी का था ना ये रहा। हाँ जी, बेसिकली आपने इस शीट को फिलअप करना है। ठीक है, इसमें जितनी सारी चीजें आ रही है वो आपने ढूंढनी है, कहाँ कहाँ से मिलेंगी, क्या क्या करना पड़ेगा, ये बेसिकली आपका सोर्सिंग का है। अच्छा हाँ, एक और तरीका भी आपने सीखा था कि आप को अगर पता चलता है कि जी मेरा कॉम्पिटिटर जो है, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिसको मैंने कॉपी पेस्ट करना है, वो जो टॉप पे बैठा हुआ है उसी को कॉपी करना है। ठीक है, आपने वो तरीका भी सीखा कि आप उसका कैसे जस्टिया पे जाके निकालते हैं और जस्टिया के बाद उसको पंजीवा पे लेके जाके एग्जैक्ट आपको वही मैन्युफैक्चरर, और वो कोशिश करते हैं अगर आपका वो जो कॉम्पिटिटर है अगर उसकी वो जाहिर सी बात है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा तो उसकी सारी डेटा मिलेगी, अगर नहीं होगा तो अनफॉर्चुनेटली आपको उसका डेटा नहीं मिलेगा और एग्जैक्टली आपको उसका मैन्युफैक्चरर जहां से वो परचेज करा है वो आपको नहीं मिल सकता। इट्स ओके, फिर आप अली बाबा से कहीं ना कहीं से जाके परचेस करेंगे। ठीक हो गया, अच्छा जी, जिस तरह से आप आके यहाँ पे आके सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद जो आपका जो प्रोडक्ट का नाम होता है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट का नाम था माउस ट्रैप। ठीक हो गया, ये आपने आके लिखा, इसको क्लिक किया, सर्च किया। ठीक है, अच्छा जी, सर्च करने के बाद आपका जो क्राइटेरिया था इसको सप्लायर को सेलेक्ट करने का, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फाइनलाइज उसको सप्लायर को कैसे करेंगे, ट्रेड एश्योरेंस उसके पास होना चाहिए, वेरीफाइड सप्लायर का वो उसके पास बैज होना चाहिए। ठीक हो गया, एटलीस्ट उसको 3 साल हो गए हों। ठीक है, अलीबाबा के ऊपर। अच्छा, 4 जेम्स हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम भी जो है वो 3 जेम्स होने चाहिए। ठीक हो गया, अच्छा, एटलीस्ट 90% रिस्पॉन्स रेट हो, डिलीवरी उसका हो, ठीक है, रेट हो उसके पास। ठीक है,
और गोल्ड सप्लायर जो है वो मेंबरशिप फ्रॉम सप्लायर ऑन अलीबाबा, मेंबर एक्सपोजर एंड इंक्रीजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नहीं, ये इसको छोड़ दे बस आप। अच्छा, ये क्राइटेरिया था आपका जो कि आपने फिल आउट किया आपको आपके सप्लायर ढूंढने में। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फिर से दोबारा सर्च होना शुरू हो जाएगा। जिसके पास ट्रेड एश्योरेंस होगा वो सिर्फ सप्लायर लेकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पर चेंजेस होती जाती है। अब इसको थोड़ा सा चेकआउट करें। अभी आ रहे कितने, 813 सप्लायर्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन 813 सप्लायर ऐसे आ रहे हैं, 813 में से ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस का बैच नहीं है, वेरीफाइड सप्लायर का बैच नहीं है। ठीक है, तो उसको आप फिल्टर करने के लिए यहाँ पे आके क्लिक किया आपने ट्रेड एश्योरेंस पे, फिर आपको थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो ये 800 से कितने हो गए, 784 हो गए। ठीक हो गया, 784। फिर आपने कहा जी वेरीफाइड सप्लायर भी हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर इसमें से आप चाहते हैं कि आपको यकीन दहानी हो कि जी इनके पास ये वाले सर्टिफिकेट भी अवेलेबल हो, ISO 901, ठीक हो गया, BSCI, ठीक हो गया, ये ISO 14001, ठीक हो गया, ये इनके पास सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हों, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं जिससे जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूं उसके पास, उसको मैं बोलूं जी मेरा इस प्रोडक्ट के ऊपर नाम लिख दें, मेरे ब्रांड का नाम इसके ऊपर स्टिकर कर दें, ठीक हो गया, उसको OEM कहते हैं। ठीक हो गया, वो सर्विस लेने के लिए ये रही इसकी R&D डिपार्टमेंट। तो उसमें आप ये कहेंगे जो ये लोग सर्विस देते हैं OEM की, वो वाले सप्लायर मुझे खास तौर पे ये दिखाए। अच्छा, यहाँ क्लिक किया आपने, ठीक हो गया। अच्छा, ये देखिएगा ये वाले नहीं आया, क्यों नहीं आया, वजह क्या हुई, आपने ये सेलेक्ट तो कर लिया था, 1, ये 2, ठीक है, लेकिन आपने क्या क्या नहीं किया था, इसको आपने यहाँ से कंफर्म नहीं किया। ठीक हो गया, यही मैं चाह रहा था कि मैं आपको दिखाऊं, आपकी थोड़ी अटेंशन ग्रैब करूं। ये देखें, जब तक आप इसको कंफर्म नहीं करेंगे ये वो वाले सप्लायर आपको नहीं दिखाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास ये सप्लायर आ गए हैं, अब आप यहाँ से अपने लिए सोर्सिंग अच्छी निकालेंगे और बाकी सारा क्राइटेरिया आप इसमें फिल आउट करेंगे। ठीक हो गया, ये थोड़ा एक और स्टेप था इसका। ठीक है, OEM का मकसद ये है, मैं अभी आपको बता चुका हूं कि आप ये प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, आप ये होलसेल नहीं कर रहे कि जो प्रोडक्ट तो आपने बनवा ली, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से आपने खरीद ली या आपने सर्च आउट कर लिया, उसी के जाहिर सी बात है ब्रांड के नाम से तो आप नहीं जाएंगे, आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आप अपना ब्रांड नाम ही जाहिर सी बात है उसके ऊपर आप स्टिकर करवाएंगे। ठीक है, उस फैसिलिटी के लिए फिर आप उससे पूछते हैं, और ये भी आगे जाके आपको बताया जाएगा कि आप उससे पूछते हैं कि डू यू डू OEM। ठीक है, उसका मतलब ये है कि क्या आप जो है वो ब्रांडिंग का काम करते हैं, आप उसके ऊपर जो है वो हमारा नाम लगा देंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये तो थोड़ा सा मजीद फिल्टर करना हुआ। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया। अभी इसको मजीद आप क्या करेंगे, मजीद इसी को आपने जैसे ये वाला क्राइटेरिया फिल किया आपने, ट्रेड एश्योरेंस भी देख लिया, वेरीफाइड भी हो गया, 3 साल भी हो गए, जेम्स भी हो गए, और डिलीवरी टाइम भी इसका ठीक ठाक है। फॉर एग्जांपल आपने ये वाला सप्लायर ले लिया, अब इसकी आपने प्रोफाइल अच्छे से जाके देखी। ठीक है, एक नहीं काफी लोगों को आप इस तरह से अप्रोच करेंगे, इसको 14 ईयर्स हो गए, जबरदस्त। ठीक है, बाकी सारी चीजें भी इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप इसके रिव्यू जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, देखें, हम ये कोई चीज दराज से परचेज नहीं कर रहे। ठीक है, जिस पे कुछ भी होगा तो हम फोन करेंगे और हमारा मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, ये अलीबाबा चाइना से है, बहुत दूर की बात है। ठीक है,
तो इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एक वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप जिससे चीज परचेस करने जा रहे हैं एटलीस्ट उसके आप कम से कम रिव्यूज तो देख लेना। ठीक है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा जी, एक बंदे ने इससे परचेज किया, ठीक है, उसने इसको 5 स्टार दिए, आगे से वो क्या कहता है उसका आप देखेंगे कि कोई बैड या नेगेटिव रिव्यूज तो नहीं है, यूनाइटेड स्टेट में, नेदरलैंड से दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट करेंगे। ठीक हो गया। आपको पता होना चाहिए जिस सप्लायर को से आप बात करने जा रहे हैं वो उसकी ये सारी चीजें पहले आप देख के पढ़ के रीड करके अच्छे तरीके से मुतमईन होके उसके बाद जाके आप इससे बात करेंगे। ठीक हो गया। फिर भी आप इसको सिर्फ एक ही आपके उसमें हाथ में ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि जी एक ही सप्लायर है, ना 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 ना, आपको 2-3 सप्लायर लेने पड़ेंगे। ठीक है, और उनके साथ फिर यहाँ पर नेगोशिएशन भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, प्राइस को कम भी करवाना पड़ेगा, वो किस क्या तरीका है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, रिव्यूज आपने देख लिया, हाँ जी बिल्कुल, इसके रिव्यूज जो है वो 4.6 है, 4.7 है, 4.8 है, 4.9 है, इस तरह से है, फिर तो ठीक है। अगर इससे कम है तो फिर मुश्किल है। ठीक है, एटलीस्ट 4 तो ना हो। ठीक है, 4.2 से भी नीचे ना हो। ठीक हो गया, एटलीस्ट 4.6 तो हो एटलीस्ट। ठीक हो गया, इससे नीचे ना हो। फिर भी आप उसको 6 वाले को तो अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से देखेंगे, क्यों भाई 4.6 भी क्यों है, 5 क्यों नहीं है। ठीक है, 4.9 हो तो बहुत अच्छा है, 4.8 हो एटलीस्ट। ठीक है, 6 वाला है, ठीक है, सारी चीजें उसके पास हैं, तो फिर हाँ उसका 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आप कहते हैं चले ठीक है जी, हो जाता है, इंसान है कि इससे कोई ना कोई। फिर भी आप देखेंगे क्या वो वजह आ रही है, लोग इससे क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर आप इससे नेगोशिएट करते हैं। ठीक हो गया। पहले तो आप अपनी ईमेल लिखते हैं एक छोटी सी। ठीक है, छोटी सी ईमेल बनाते हैं, इसको हेलो हाय करते हैं। ठीक है, आप अपने लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आप उनको कहते हैं सर ये मुझे आपकी तरफ से चीज़ें चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। ये आ गया। ठीक हो गया। और इसी तरह से फिर आप खैर शुरुआत में तो आप इनसे छोटी छोटी ईमेल पे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब बातचीत होना शुरू हो जाती है तो फिर असल बात आप करते हैं इनसे। जैसे मैंने कल परसों के लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि उनको आप अपनी प्रोडक्ट की तस्वीरें भी भेजते हैं। ठीक है, और अगर उसमें कोई चेंजेस करवानी होती हैं तो आप चेंजेस की बात करते हैं। ठीक है, फिर नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से आप जब प्राइजेस की बात आएगी, आगे से वो आपको प्राइस बताएगा, प्राइस पूछेगा। ठीक है, आपसे पीसेस पूछेगा कि आप आपको कितने यूनिट चाहिए। ठीक है, फिर आगे से आप उनको बताएंगे जो भी XYZ। अब इस तरह से आपने 4 5 6 10 लोगों से नेगोशिएट करना है, उनसे बात करनी है, फिर उनके स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज देना कि सर ये देखिए फलां बंदा तो मुझे इतने की दे रहा है, आप मुझसे बहस करे जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे से वो कहता है ठीक है, अगर आपसे वो इतने की दे रहा है तो चले मैं भी आपको इतने की दे देता हूँ। ठीक हो गया। ये आप कहें नहीं जी ये तो क्या बात है, अगर मुझे इतने में ही लेना है तो मैं उसी से ही ले लेता हूँ, फिर आपसे क्यों लूँ। ठीक है, एक वजह ये। फिर वो आपसे थोड़ा सा अपनी प्राइजेस को और डाउन करेगा। अच्छा, इसके अलावा हम आपको एक वेबसाइट बताएंगे जो कि अली बाबा की ही है। ठीक है, अली बाबा पे क्या होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे है। ठीक है, इसको इंटरनेशनली जो है लोग ज्वाइन करते हैं और यहाँ से परचेसिंग करते हैं। ठीक है, एक जो 1688.com है वो बेसिकली चाइना वालों के लिए ही है। ठीक है, वहां पर चाइनीज ही जाके और उससे परचेजिंग करते हैं, और अक्सर इस तरह से होता है कि वहां पर जो चाइनीज है अगर वो नहीं बनाते, वो उनके उनके घर में कोई फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, अगर वो कोई फैक्ट्री के मालिक नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो 1688 से परचेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोकली वो होती है। ठीक है, वो इंटरनेशनली उसका नहीं है कोई भी स्कोप। ठीक है, और वो है भी पुरानी। ठीक है, बहुत पुरानी है वो।
अलीबाबा से तो पहले की है। अच्छा, उस पे होलसेल के रेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको होलसेल के लिए मिलते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे है, ये डॉलर्स पे आ जाते हैं। वहां पर उन्हीं की कंट्री के हिसाब से जो भी बनते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी सी हमें चीप पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, वहां जाके इन्हीं सप्लायर को अप्रोच करते हैं, उन्हीं को ढूंढते हैं, वहां पे पहले उनसे बात करते हैं। जब और उन्हीं की जबान में हम बात करते हैं, हम इंग्लिश में बात नहीं करते, हम उनसे चाइनीज में ही बात करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको ट्रांसलेट करना सिखा दूंगा, गूगल, वी हैव गूगल, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, फिर आप उनसे नेगोशिएट करके जब प्राइस आप ले लेते हैं, तो फिर वो वाली प्राइस लेकर आके इनको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि सर ये आप बेच रहे हैं, इतने की बेच रहे हैं, आपने मुझसे ही बात की है और 1688 पे, तो अगर आप इतने रेट पे मुझे दे सकते हैं तो मैं आपको अलीबाबा से पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। तो ये वो टेक्निक्स हैं जिनसे आप नेगोशिएट करते हैं और वाकई आपके जो है वो रिजल्ट्स आते हैं, फिर आपको जो है वो प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क मिल जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। अब थोड़ा सा एक और, उससे पहले 1688 पे जाने से पहले थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। अच्छा, बाइंग प्राइस आपने ले ली, अब ये फ्रेड क्या है। आप देखें ना, आपने एक किसी से भी बात की, ठीक है, सप्लायर से, उससे आपकी नेगोशिएशन हो गई, ठीक है, डन हो गया, सब कुछ हो गया, ओके हो गया। ये तो है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, इसने तो आपसे 20 दिन लेने, 25 दिन लेने, 15 दिन लेने, ये तो बना देगा, ठीक है। अब उसको लेकर कौन आएगा। कभी कभार ऐसा सप्लायर मिल जाता है आपको कि वो कहता है जी ठीक है, कहाँ भेजने, मैं भेज देता हूँ, ठीक है। समटाइम आप उनसे क्लियरली बात कर रहे होते हैं, कि बता रहे होते हैं कि भाई ये मैं जो है वो अमेजोन पे बेचूंगा, आप क्या आप ये फैसिलिटी देते हैं। अब वो क्या कहता है जी मैं खुद तो नहीं देता, मेरे पास वेंडर है एक, ठीक है, जो कि फ्रेड फॉरवर्डर वाला है, ठीक है, फ्रेड फॉरवर्डर वाला है, ठीक है जी। अब इससे आप जब बात करते हैं तो हमेशा आपने लेनी है, ये आपको इनको टर्म सिखाए जाएंगे थोड़ी देर के बाद, अगर ये क्लास में मुमकिन हुआ तो इसी क्लास में हम करेंगे इनको टर्म्स, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इनको टर्म्स होते हैं, वो आपको सेलेक्ट करने सिखाए जाएंगे, ठीक है। तो उन इनको टर्म में से आप डीडीपी चूज करते हैं। डीडीपी का ये है बेसिकली, ये एक मेथड है जिसमें आपको फैसिलिटी मिलती है, एक वेंडर फ्रेड फॉरवर्डर वाला आपको मिलता है, ठीक है। वो कहता है जी आपकी ये जो कंसाइनमेंट है, ये जो आपकी इन्वेंट्री है, चाइना में जिस जगह भी पड़ी हुई होगी मैं वहां से उठाऊंगा, अपनी अपने से खुद से लेबर लगाऊंगा, गाड़ी लेके जाऊंगा, वो भी मेरी जिम्मेदारी, उसको हिफाजत से लेके जाके शिप में डालूंगा, ठीक है, वहां भी लेबर जो लगनी है वो मैं खुद ही करूंगा, ठीक है। और उसके बाद ये पूरे समंदर में से जो चाइना का जो सफर है 20 दिन का, 25 दिन का, ठीक है, वो कहता है उसके बाद जो टैक्सेस लगते हैं, जो उसके अंदर जो भी पेपर के मामला आते हैं, कहता मैं खुद ही उसको हैंडल करूंगा, ठीक है। हाँ, आपसे नेगोशिएशन इस बात पे हो सकती है कि आप ये मुझे बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता वहां पे समंदर में तूफान आ गया, पूरा जहाज ही हमारा डूब गया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आप इंश्योरेंस कराना चाहेंगे, या मैं करवा लूं, या इसको रहने दूं, ठीक है। ये थोड़ी सी नेगोशिएशन आपने उनके साथ करनी होती है, ठीक है। हाँ, जाहिर सी बात है, जो आपको वेंडर दे रहा है तो वो अपने भी तो कुछ रखेगा ना, ऐसे फ्री में तो आपको भी नहीं देगा। तो आप क्या करते हैं, कभी कभार अपने सप्लायर की बात मान लेते हैं, उसी के साथ आप करते हैं, फिर आपको वो महंगी पड़ती है, ठीक है, हिफाजत से पहुंच तो जाती है, लेकिन फिर थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ जाती है। तो ये फ्रेड फॉरवर्डर भी एक काम है, आपको ढूंढना पड़ेगा, एक वीए की जिम्मेदारी है, वो अच्छा फ्रेड फॉरवर्डर ढूंढे, जैसे उसने ये मैन्युफैक्चरर ट्रेडिंग कंपनी वाला एजेंट से बच के उसने ये सारी चीजें निकाली हैं, अच्छी प्राइस वो लेकर आया है, अब इसी तरह ही फ्रेड फॉरवर्डर वाला ढूंढे और उसकी अच्छी प्राइस लेकर आए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए भी बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप आ जाएं अलीबाबा पे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अलीबाबा से ही मिलेंगी, ठीक है। बहुत ट्रस्टेबल जो है ये अपना प्लेटफॉर्म है अलीबाबा, ठीक है।
तो जो भी आपकी शॉपिंग है, जो भी आपकी परचेजिंग है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया, रेकमेंडेड है हम हमारी तरफ से। अच्छा जी, फ्रेट फॉरवर्डर वाला आपने लेना है, फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाली आपकी है। अच्छा जी, यहाँ पे आके मैं इसको जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर है, चले जी, ओके ओके। इसी तरह से सेम आप अलीबाबा पे आते हैं। अलीबाबा पर आकर आप यहाँ से प्रोडक्ट के बजाय सप्लायर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अगर मैं इसको कहीं और ओपन कर लूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ क्विकली आ जाएगा, वो एक्सटेंशन है ना वहाँ पे, इसी वजह से। चलिए, ओके हो गया, कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ आ गए आप। प्रोडक्ट के बजाय आप यहाँ से सेलेक्ट करें सप्लायर। ठीक है, सप्लायर अभी मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, ट्रेड वाला भी हो सकता है, लेकिन हम क्या ढूंढने जा रहे हैं, फ्रेट फॉरवर्डर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रेट फॉरवर्डर लिखेंगे और इसको सर्च के लिए एंटर कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा 1 मिनट रहता है, मैं आपको दोबारा लिंक बना के भेजता हूँ, प्लीज सब लोग ज्वाइन कीजिएगा जल्दी से।